हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। इसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। इसका कार्यपत्रक का जो नंबर है वो है 2525 और जो हमारी तिथि है वो है बेटा 22 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, इसके तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। अब हम चलते हैं अपना लेसन। क्या लिखा है हमारी आज की वर्कशीट में कि प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी समारोह जैसे जन्मदिन, पिकनिक आदि का आयोजन किया है? जैसे मतलब कई बार होता है ना कि हमारे घर या दोस्तों के पिकनिक या जन्मदिन होता है, क्या उनका आयोजन किया है? आप जानते ही होंगे कि ऐसे किसी समारोह के आयोजन हेतु योजना बनाना और तैयारी करनी पड़ती है। मतलब पहले से योजना करनी पड़ती है कि कौन कौन गेस्ट आएंगे, क्या क्या हमें बनवाना है, मतलब बहुत सारी तैयारियां होती हैं। समारोह के लिए क्या क्या सामान चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना व्यय मतलब खर्चा होगा आदि, इसका अनुमान भी लगाना पड़ता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका से लौट कर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। मतलब उन्होंने क्या है, आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम का अनुमान व्यय नामक पाठ में मिलता है। मतलब ये जो पाठ का जो नाम है वो है आश्रम का अनुमानित व्यय। आइए पाठ से लिए गए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जाने और सीखें कि हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं आज की वर्कशीट में। आरंभ में संस्था मतलब आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संस्था के 50 हो जाने की संभावना है। मतलब संख्या के 50 होने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना है। मतलब हर महीने क्या औसतन 10 अतिथि जो है आएंगे। इनमें 3 या 4 सह परिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई हों। मकान कुल 50,000 फुट क्षेत्रफल में बना हो तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय, अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन, कम से कम 30 लोग काम कर सकें इतनी खेती के औजार, इसमें कुदाली, फावड़ा, खुरपा आदि होना चाहिए। तो हमारी बहुत ही आसान जो है आज की वर्कशीट है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। तो ये कौन है, ये जो है हमारे गांधी जी हैं, जिनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो हमने आपके लिख रखा है कि ये चित्र में मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इतनी तैयारियां किसके लिए की जा रही थी? जो तैयारी है किसके लिए की जा रही थी? आश्रम खोलने के लिए। तो हम क्या लिख लेंगे कि इतनी तैयारियां आश्रम की स्थापना के लिए की जा रही थी। अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या क्या व्यवस्था, वो सॉरी पहले तो फोर्थ है। फिर क्या है, हर महीने औसतन कितने अतिथियों की आने की आशंका थी? कितने की थी? 10 लोगों की। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना थी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ क्वेश्चन, वो है कि सह परिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें 2 ही चीज़ मिलती है। क्या? एक तो कि 3 रसोई होनी चाहिए और मकान कुल 50,000 फुट का होना चाहिए इसके मुताबिक। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले तो आप इसी में से लिख देना कि क्या है, क्षेत्रफल 3 रसोई हो और मकान कुल 50 गज का हो, ये इसके हिसाब से। लेकिन जो हमने क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि हमें क्या सहपरिवार के लिए अतिथियों के लिए लिखना है, इसमें बहुत थोड़ा सा लिखा है, तो हम और क्या लिख देंगे कि भोजन बनाने के लिए सामग्री होनी चाहिए, पतीले, कटोरी, गिलास आदि होने चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी, लेटने के लिए चारपाई, बिस्तर, तकिया आदि होनी चाहिए, नहाने के सामान आदि, कपड़े रखने के लिए अलमारियाँ, पढ़ने के लिए पुस्तक, और हम क्या है रसोई भी लिख सकते हैं। हम इसमें ही ऐड कर देंगे, आप साथ वाला लिख लेना कि रसोई होनी चाहिए। ठीक है, ये और ऐड कर लेना, उसको मत देखना, बस यहाँ पे ये 7वां पॉइंट ऐड कर लेना, रसोई होनी चाहिए। ठीक है, या फर्स्ट लिख लेना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या गतिविधि है कि आपने कभी बागवानी से संबंधित कार्य किया है या किसी को खेती करते हुए देखा है। इस आधार पे आपको बताना है कि खेती करने के कौन कौन से औजार चाहिए। तो ये भी हमने आपके लिखा है कि हाँ, मैंने अपने पापा को खेती करते देखा है। खेती के लिए कुदाली, फावड़ा, खुरपी, हल आदि चाहिए। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, और नए बच्चे जो हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको जब हम वर्कशीट डालें
हिंदी की नहीं, हिंदी के अलावा हम सामाजिक की डालते हैं, इंग्लिश की डालते हैं, वो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। और जो बच्चे हमारा वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर कहीं कुछ काम ना हो तो बाहर मत जाइए, बाहर जाइए तो मास्क लगा के जाइए, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।